नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात से कबल शहर की सियासत में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां अब तक नांदेड़ जुनूब हलके में मुख्तलिफ जमातें अपनी अपनी ताकत के बल पर इंतखाबी मैदान में थी। वहीं अब नांदेड़ जुनूब में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के दरमियान बाज़ाब्ता इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान कर दिया गया है, जबकि नांदेड़ शुमाल में दोनों जमातें अलग अलग यानी अपने दम पर इंतखाब लड़ेंगी। ये ऐलान आज नांदेड़ में मुनक़िदा एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया, जिसमें शिवसेना और एनसीपी के सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एनसीपी के रुकने असम्बली प्रताप पाटिल चिखलीकर और शिवसेना के रुकने असम्बली हेमंत पाटिल ने वाजे किया कि नांदेड़ जुनूब में दोनों जमातें मिलकर इंतखाब लड़ेगी। रहनुमाओं के मुताबिक नांदेड़ जुनूब में कुल 33 नशिस्तें हैं, जिन पर शिवसेना और एनसीपी के दरमियान नशिस्तों की तकसीम तय पा गई है। इस मुआहदे के तहत शिवसेना 16 नशिस्तों पर जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 17 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। इस तरह नांदेड़ जुनूब में दोनों जमातें एक मजबूत इत्तेहाद के साथ इंतखाबी मुकाबले में उतरेगी। ताहम रहनुमाओं ने यह भी बताया कि कुछ मुकामात पर तकनीकी वजूहात की बिना पर नामजदगी फॉर्म वापस नहीं लिए जा सके हैं। ऐसे हलकों में दोनों जमातों के उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं, वहां बामी रजामंदी से एक दूसरे की हिमायत की जाएगी ताकि इत्तेहाद को किसी किस्म का नुकसान न पहुंचे। काबिल जिक्र बात है कि कल तक नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के तनाजुर में कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी के दरमियान इत्तेहाद की बात सामने आ रही थी, जबकि दीगर तमाम सियासी जमातें खुद के बलबूते पर इंतखाब लड़ने की तैयारी में थी। मगर आज शिवसेना और एनसीपी के इस अचानक इत्तेहाद ने इंतखाबी मंजरनामे को बदल कर रख दिया है। दूसरी जानिब नांदेड़ शुमाल की बात करें तो यहाँ शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दरमियान कोई इत्तेहाद नहीं हुआ है और दोनों पार्टियां अपनी अपनी सियासी ताकत के बल पर इंतखाबी मैदान में उतरेगी। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक नांदेड़ शुमाल और जुनूब दोनों में अलग अलग हिकमत अमली अपनाना आने वाले दिनों में इंतखाबी नताज पर गहरा असर डाल सकता है। मजमूई तौर पर नांदेड़ जुनूब में शिवसेना एनसीपी इत्तेहाद को एक मजबूत सियासी कदम करार दिया जा रहा है, जिससे दीगर जमातों की इंतखाबी हिकमत अमली पर भी असर पड़ने का इम्कान है। अब देखना यह होगा कि वोटर्स इस नए इत्तेहाद को किस नजरिए से देखते हैं और इंतखाबी नताज किसके हक में जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज। दक्षिणमध्ये तुमची आणि राष्ट्रवादीची युती झाली, किती एकंदरीत दोघांमध्ये जागा? तिथे नांदेड दक्षिणमध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादीची युती झालेली आहे। 33 जागेपैकी 16 जागा शिवसेना लढवते आणि 17 जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस। काही जागांवरती माघार वगैरे नाही, आता पत्रकार परिषदेमध्ये उल्लेख केला की प्रभाग क्रमांक 19मध्ये आमचे 4ही उमेदवार उभे आहेत। आमचा निरोप द्यायला थोडासा उशीर झाला, त्यामुळं त्यांना माघार घेता आली नाही, परंतु आम्ही त्यांना बोलून सांगून संयुक्त पत्र काढू आणि आम्ही संयुक्तपणाने या भागामध्ये जाऊ। राष्ट्रवादी उत्तरमध्ये काय युती होऊ शकते? त्या युतीमध्ये बालाजीराव कल्याणकर यांना आमचे अध्यक्ष ओमप्रकाशजी पोकरना जाऊन भेटले। खदगावकर साहेबाची आमच्या सर्व सहकारीची चर्चा करून ते गेले, परंतु एकनाथराव शिंदे साहेबांच्या माध्यमातून करोडो रुपयाचा निधी त्या प्रभागामध्ये त्यांनी आणला। त्यामुळे त्यांची इच्छा होती की आपण स्वबळावर लढून विकास कामं केली, त्या विकास कामाच्या आधारे मतं मागावीत असा त्यांचा आग्रह होता, म्हणून ते आहेत। परंतु शेवटी आमचाही पक्ष आहे, आमचेही त्या भागामध्ये कार्यकर्ते आहेत, पुन्हा आम्ही आमचा पक्ष वाढवण्यासाठी आमच्या कार्यकर्त्यांना संधी देण्यासाठी आम्ही त्या ठिकाणी उमेदवार उभे केले। दक्षिणमध्ये युतीची घोषणा केली, कशी लढत असणार आहे, कशा जागा वाटत? नांदेड दक्षिणमध्ये शिवसेना 16 जागा, राष्ट्रवादी 17 जागा लढवते। गेल्या 75 वर्षापासून चव्हाण परिवाराची सत्ता नांदेड शहरातली नगरपालिकेपासून तर महानगरपालिकेपर्यंत राहिलेली आहे आणि आपण बघता की शहरामध्ये वाहतुकीचा प्रचंड प्रश्न आहे। एक वेळेस मी सभापती असताना नांदेड शहराला 2 वेळा पाणी पुरवठा व्हायचा, आज 3-3, 4-4 दिवस उन्हाळ्यामध्ये पाणी येत नाही। स्वच्छतेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला आहे। ओमशेठ पोकरना महापौर असताना जे काही वृक्ष लावलेले होते, हे सर्व वृक्ष ITI ते छत्रपती चौकापर्यंत हे वृक्ष तोडले जात आहेत, कुणीच याच्याबद्दल बोलत नाही आहे। तेव्हा अशोकराव चव्हाण मुक्त नांदेड नवीन कार्यकर्त्यांच्या नवीन विचारांच्या लोकांकडे हे शहर दिलं पाहिजे।
त्याशिवाय या शहरामध्ये बदल घडणार नाही, म्हणून एकत्र येऊन आम्ही ही निवडणूक लढवत आहोत. हो, उत्तरमध्ये का झालं? उत्तर भागामध्ये माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी 4,500 कोटी रुपयाची कामं बालाजीराव कल्याणकर यांच्यामार्फत तिथं दिलेली आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात ती विकास कामं चालू आहेत. तेव्हा त्यांनी सांगितलं की मी कामाच्या बळावरती लोकांमध्ये जाणार आहे, लोकांना मतदान मागणार आहे आणि त्यामुळे मला कोणाबरोबर युती करण्याची गरज नाही. तर तेव्हा ते स्वतंत्रपणे लढवत आहेत.